हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूं भूपेंद्र सिंह। तो आज के वीडियो में हम लोग यूनिट यानी मात्रक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह दोस्तों देखिए द प्लेटफॉर्म बाई एस के झा सर को आप जानते होंगे। तो उन्हीं का लिखा हुआ यह जो किताब है यही मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। मात्रक यानी यूनिट। तो देखिए भौतिक विज्ञान, अब यहाँ पर लिखा है कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा उन्होंने क्या दिए हैं। तो क्या दिए हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, या जिसमें द्रव्य, ऊर्जा तथा इनकी अन्योन्य क्रियाओं व संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह है भौतिक विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, फिर भौतिक विज्ञान राशियाँ। ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटी, राशियाँ। तो राशियाँ देखिए क्या है। वैसी राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है। ठीक है, वैसी राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है और जिनकी सहायता से प्रकृति की घटनाओं की व्याख्या एवं विवरण किया जाता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे तापमान, दाब, समय, लंबाई इत्यादि। ठीक है, जिससे क्या होता है भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, जिनकी सहायता से प्रकृति की होने वाली घटनाओं को हम व्याख्या करते हैं। ठीक, जैसे तापमान है। ठीक है, इससे हम तापमान मापते हैं। दाब हो गया प्रेशर, समय हो गया लंबाई, ये क्या हो गया, ये सब है भौतिक राशियाँ। ठीक है, और इसके बाद है मात्रक यानी यूनिट। देखिए किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक मात्रक और एक संख्यात्मक मान। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के जरिए 2 kg है, तो यानी संख्यात्मक मान क्या है 2, और kg या क्या है मात्रक। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर हम 5 kg है। ठीक, 5 या 5 मीटर, 5 मीटर। तो 5 क्या है संख्यात्मक मान हो गया, और जो मीटर क्या है ये मात्रक हो गया। इस तरह से 5 लीटर हो गया, तो 5 संख्यात्मक मान और लीटर क्या है मात्रक, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रकों की पद्धति, मात्रकों को हम जो पद्धति है उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन, एक है FPS पद्धति, दूसरा है CGS पद्धति, तीसरा है MKS पद्धति। ये आपको याद रखना है। कितने मात्रकों में बांटा गया है पद्धतियों को, तो FPS, CGS और MKS। तो इसमें देखिए जो लंबाई है वो किस में, फुट में मापते हैं, और इस पे द्रव्यमान है वो पाउंड में मापते हैं, और समय सेकंड में मापते हैं। और जो CGS है, CGS में लंबाई को हम सेंटीमीटर में मापते हैं, और जो द्रव्यमान है उसको ग्राम में मापते हैं, और समय है उसको सेकंड में मापते हैं। इसके बाद है MKS यानी जो लंबाई है उसको हम मीटर में मापते हैं, और द्रव्यमान है उसको हम किलोग्राम में मापते हैं, और यस यानी इसको हम सेकंड में मापते हैं। तो ये आपको याद रखना है FPS, CGS, MKS। ठीक है, फुट, पाउंड, सेकेंड, इसके बाद सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फिर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये हो गया। इसके बाद देखिए इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। कौन सा, ये जो है FPS, इसे हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसे मैट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति के नाम से कहते हैं। ठीक है, भारत में इसकी शुरुआत 1956 में हुई। 1956 में हुआ था इस मैट्रिक पद्धति का। फिर है इसे मीटरी पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें लंबाई मीटर में मापते हैं, इसे हम मीटरी पद्धति कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे है यूनिट से अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति क्या है। ठीक है, 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग
के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ जिसमें एसआई पद्धति को मान्यता मिली। ठीक, एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति से ली गई है। जो एमकेएस पद्धति है इसी से एसआई पद्धति ली गई है। एसआई पद्धति दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक आधारी मात्रक और एक संपूरक मात्रक। तो आधारी मात्रक क्या होता है और संपूरक मात्रक क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, आधारी मात्रक में कुल 7 राशियां होती हैं और संपूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है। ठीक है, आधारी में 7 और संपूरक में 2। अब देखिए आधारी मात्रक क्या है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा तापमान, छठवां ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। तो एसआई पद्धति यहाँ पर है और इसके लिए संकेत और ये बीमा। ठीक है, तो देखिए लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में। और यहाँ पर संकेत है एम, केजी, एस, ए, के, सी, डी, एम, ओएल। यहाँ पर बीमा है। ठीक है, देखिए एम है, यहाँ पर किस में नापते हैं, ये हो गया यहाँ पर कहाँ गया, मीटर। ठीक है, बीमा हो गया, यल लंबाई हो गया, एम मास हो गया, टाइम का टी हो गया, फिर यहाँ पर आई हो गया। ठीक है, कहाँ गया, हाँ आई हो गया, केल्विन का के, कैंडिला का सी और मोल का एन। ये है आधारी मात्रक जिसको कि हम एसआई मात्रक भी कहते हैं। ठीक, आगे देखिए संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक 2 होता है। कौन कौन? एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण, यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। समतल जो कोण है उसको हम रेडियस RAD रेड, और जो ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल इसको स्टेरेडियन में मापते हैं, यानी SR। ठीक है, समतल कोण को रेडियस में और ठोस कोण को स्टेरेडियन। ये हो गया मात्रक। इसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा आधारी मात्रक नहीं है। आधारी मात्रक, तो आधारी मात्रक 7 हैं। एक मीटर है, एक सेकेंड है, एक केजी है। ये क्या है, रेडियंस। रेडियस क्या है, तो रेडियस है, ये संपूरक मात्रक है, तो ये क्या है, ये नहीं है। ठीक है, ये क्या है, कहाँ गया, ये नहीं है। ठीक है, ठीक। और यहाँ पर देखिए आगे है व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ पर कुछ व्युत्पन्न मात्रक है जो कि मात्रकों के यानी दो मात्रकों को आपस में मिलाने से जो बनता है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न, यानी उत्पन्न किया हुआ मात्रक। ठीक है, जैसे चाल को क्या लिख सकते हैं, दूरी बटा समय। वेग को विस्थापन गुणे समय, विस्थापन बटे समय। त्वरण को वेग में परिवर्तन बटे समय। क्षेत्रफल को लंबाई गुणे चौड़ाई। आयतन को लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बल को द्रव्यमान गुणे त्वरण। दाब को बल बटे क्षेत्रफल। घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन। संवेग का द्रव्यमान गुणे वेग। आवेग का बल गुणे समय। तो ये है एसआई मात्रक और ये है बीमा। ठीक है, ये हो गया। तो ये है दोस्तों कुछ यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक क्या कहते हैं। जैसे 10 के घात, यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 10 के घात 1 है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, 10 के घात 18 है तो इसको क्या करेंगे, 10 के घात 15 है तो इसको क्या करेंगे, यानी 3 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर 18, 15, 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3, फिर यहाँ पर 2, फिर 1। तो 10 के पावर 15 है तो इसको बोलेंगे हेक्सा। 10 के पावर 15 है इसको बोलेंगे पेंटा। फिर 10 के पावर 12 है इसको बोलेंगे टेरा। 10 के पावर 9 है इसको बोलेंगे गीगा। 10 के पावर 6 है इसको बोलेंगे मेगा। 10 के पावर 3 है इसको बोलेंगे किलो। 10 के पावर 2 है इसको बोलेंगे हेक्टो। और 10 के पावर 1 है इसको बोलेंगे डेसी। ठीक है, ये है प्रतीक इसका। तो ये आपको याद रखना है कि 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक क्या बोलते हैं, यानी हेक्सा, पेंटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेसी। ये आपको याद रखना है।
ठीक है, तो ये है आज का वीडियो मापन। तो ये आज की वीडियो में इतना ही, जो कि विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मापन यानी यूनिट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।